वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर परम आराध्याय जननी श्री श्री वर्धमान परम पूज्यपाद श्री श्री वर्मा परम पूजनीय वर्धमान आचार्य श्री श्री नारायण के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिकारा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग धर्मेंद्र जी के इस नए घर में गृह प्रवेश के लिए हो रहा है। तो ठाकुर जी से आपके इस घर की और आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं। और एक ठाकुर जी की वाणी है कि जितनी अटूट मात्र भक्ति वह लड़का है उतनी कृति। लड़के की कृति उसकी मात्र भक्ति से होती है। तो आप लोग देखे हैं कि श्रवण जी और धर्मेंद्र जी दोनों लोग जो है अपनी माँ के भक्त हैं। श्रवण जी तो सही में श्रवण कुमार अपनी माँ को कहाँ कहाँ नहीं ले जाते, हर जगह ले जाके देश में जितना जगह है अमरनाथ और बद्रीनाथ केदार का हर जगह गोदी में उठा कर ले गए। श्रवण जैसे ले गया था कंधे पर अपने माँ बाप को, तो वैसे ही है। आज ऐसे नहीं सब कुछ हो जाता है, करने से होता है, आशीर्वाद होता है ना सबका। तो और इनकी बात मैंने सुनी थी, एक बार ये बता रहे थे कि जब इनके पिताजी मुजफ्फरपुर से आए थे बिहार से, तो अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ इनके मामा के यहाँ थे। एक बार पानी बरस रहा था, बहुत पानी बरस रहा था और घर था ही नहीं। एक जगह उनको रहने के लिए दिया गया था, अब वो घर चू रहा था और ये दोनों छोटे बच्चे थे, उनको कपड़े भी नहीं थे और वो लोग सोएंगे क्या, घर चू रहा, बेचारे खड़े थे वैसे ही। आज वो अवस्था है और ये अवस्था है। ऐसे नहीं हुआ है, कैसे हुआ है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। तो वही बात है कि जब मालिक की कृपा होती है ना, तो लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है और गूंगा भी बोलने लगता है। और ये नहीं है कि मालिक की कृपा नहीं होती है, होती है, हुई है और ये हो चुकी है। इसको आप लोग देख के समझिए, सोचिए और ऐसे ही चलने का प्रयास करिए। क्योंकि कोई ये नहीं है कि एक आदमी को बड़ा बनने के लिए उसको पढ़ने की बहुत जरूरत है। उसके अंदर उसकी काबिलियत है, उसका गुण है। अब भगवान ने सबको गुण दे के भेजा है। अब ये हारमोनियम बजा रहे हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई मकान बना रहा है, वो बैठे राजकुमार जी वो प्लम्बरिंग का काम करते हैं और पंकज जी इसमें बिजली लगाते हैं। तो कोई भी काम करिए लेकिन अपने काम में माहिर रहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है और उस काम में अपने को कभी हीन मत समझिए। मेरा काम छोटा है, किसी का काम छोटा नहीं है। एक चींटी का भी काम बहुत बड़ा है। चींटी जो है हाथी को मार सकती है, उसके अंदर इतना ताकत है। तो आप लोगों के अंदर बहुत ताकत है और उस ताकत को निकालने के लिए ही गुरु किए हैं हम लोग। गुरु जी को किए रहेंगे तो वो ताकत हमारे जो अंदर दबी पड़ी है वो ताकत निकल के आएगी। कैसे आएगी? एक बैल था, बैल बहुत बूढ़ा हो गया। तो एक दिन उसका मालिक जो है जब बूढ़ा बैल हो गया तो उसको खाना वाना नहीं खिलाता था। ऐसे ही बैल घूम घूम के खाना खाता रहता था। एक दिन बैल घूमते घूमते एक कुएं में गिर गया। अब कुआं संजोग से सूखा कुआं था, बैल गिर गया। तो लोग उसके पास आए, बोले भाई देखो तुम्हारा बैल है और कुएं में गिर गया, तुम चलो निकालो उसको। तो गया देखने तो बोला अच्छा बैल ये तो कुआं सूखा है भाई, इसको क्या निकालें? तो बोले तो बोला कि हम एक उपाय करते हैं। बोले क्या? बोले लोग कि एक ले आओ बर्तन, खांची उची ले आओ और मट्टी डाल दो, इसी में बैल दफन हो जाएगा। अब बूढ़ा बैल है तो मर ही जाएगा। सब लोग क्या किए कि अपना ले आए
और मट्टी उसके ऊपर फेंकने लगेगी। चलो इसी में बैल जो है दब के मर जाएगा मट्टी। उन्होंने एक खांची डाला, 2 खांची मिट्टी डाला। अब बैल बेचारा परेशान है कि अब तो इसी में आज हम मरेंगे। बैल कहा कि अच्छा ठीक है। बैल के दिमाग में बुद्धि आई, भगवान को याद किया, भगवान ने बुद्धि दिया। तो जैसे मट्टी गिरे तो बैल ऐसे झाड़ करके उसके ऊपर खड़ा हो जाए। 2 गिरा, 3 गिरा तो ऊपर खड़ा होता रहा। ऐसे खड़ा रहता तब तो मर ही जाता, लेकिन वो बैल जो है खड़ा नहीं रहा, मट्टी गिराते रहे, ऐसे झाड़ के उसके ऊपर खड़ा हो जाए। ऐसे डालते जाते मट्टी ऊपर आ गया, बैल निकल के भाग गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहता है अरे भाई हमारा उम्र तो अब खत्म हो गया। कुछ उम्र खत्म नहीं हुआ, उम्र को बढ़ाना है। उम्र को बढ़ाना है तो हमको धंधा करना पड़ेगा। बाजार में जाके अपना धंधा करते हैं ना जीने के लिए। इन्होंने बिजनेस किया, जिसको धंधे को बिजनेस बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। तो हम धंधा करते हैं तो उस धंधे से हमको आमदनी होती है, घर चलता है, सब कुछ चलता है ना। व्यापार करते हैं ना, धंधा। तो जब धंधे से आपका जीवन चल रहा है, आपका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो एक धंधे में एक धंधा और जोड़ लीजिए। उसको बोलते हैं मालिक का धंधा, भगवान का धंधा। इस धंधे को जब जोड़ लेंगे ना तो आपका धंधा जो 10% चल रहा था वो 100% हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, जो बीच में बैठे हैं, गुरु जी का नाम। तो इन्होंने कहा कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते मति छंद यह भी न समझे। मन तो व्यस्त लाख धंधे में, हमारा मन अपनी दुकानदारी में व्यस्त है और आप भगवान की दया चाहते हैं, होगी। इष्ट का धंधा, मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे। अगर इष्ट धंधा नहीं रहेगा तो विधि की दया नहीं होगी। ऐसे ग्राफ जा रहा है आपका, अचानक गिर जाएगा। अचानक, जानते हैं क्यों? ठाकुर जी बोले आज ऐसे इतना भीड़ नहीं लगा है यहाँ पे। ठाकुर जी ने बोला कि भक्ति रूपी तेल में आपके अंदर तेल डालना पड़ेगा। भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ, देखोगे कितने मनुष्यों ने तुमको कैसे घेर लिया। तो आपके अंदर भक्ति लानी पड़ेगी, भक्ति वाला तेल डालना पड़ेगा इस शरीर में। और भक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान रूपी इसमें बत्ती डालना पड़ेगा। और फिर सत्य रूपी चिराग, झूठ बोल के नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी, सत्य बोलना पड़ेगा। जो बोलेंगे वो करेंगे, तब देखेंगे कि आपके चारों तरफ मनुष्य आपको घेरेंगे। और यही भगवान का धंधा है। कौन सा धंधा? अपने धंधे के साथ एक धंधा और करिए। जो गुरु भाई लोग ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं वो करते हैं वो धंधा, उसका नाम है इष्टवृत्ति। सवेरे सवेरे भगवान को, गुरु जी को दान करना, वो सबसे बड़ा धंधा है, अपने धंधे से भी बड़ा धंधा है। तो ठाकुर जी बोले कि वो इष्ट का धंधा है। इष्ट हुए ठाकुर जी। इष्ट धंधे का दुख क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन। इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। जब इष्टवृत्ति करेंगे रोज रोज, तब आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू होती है। तो बोले इष्ट धंधे का दुख क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन। इस धंधे के अचूक चलन से शांत अयुत जनन। इष्टवृत्ति का धंधा ही यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे धोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्टवृत्ति छोड़ो ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह दिशाना भूलो ना। आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, इस निम्बान वहां भेजना है। इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। अगर नहीं देते हैं तो आपके जीवन में आपत्ति को कोई रोक नहीं सकता। नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष। न जाने कौन से
आपत्ति ने ठेकेगा देखना होगा तुझको कठिन दोष। और वो पैसा ठाकुर जी का यदि आप 1-1 रुपया जमा करके रखे और उसको आपने ऐसे किसी भी मंगे को दान कर दिया, उड़ा दिया, फेंक दिया, अरे तो ऐसे पैसा है कोई चोरी कर ले गया, आपका नाश हो जाएगा, जीवन का नाश हो जाएगा। वो गुरु जी का पैसा था। और हर 30 दिन बाद आजकल मोबाइल मिल गया है, हर आदमी के पास कहता है हम गरीब है, कुछ गरीब नहीं है, 10-20 हज़ार का मोबाइल लेके घूम रहा है और गुरु जी को 1 रुपया देने में रोने लगता है। अब मोबाइल कितने का है? 20,000, 50,000, सब बच्चा एक घर में जो है लाखों रुपए के मोबाइल है, लेकिन ठाकुर जी को 1 रुपया देने में कहाँ से देंगे दादा? रोज एक घर में गए तो बोलते हैं कि हम ना वही पैसा को रोज धो के करते हैं। अरे भैया 30 रुपया रख लेते सिक्का, रोज 1-1 रुपया करते, फिर 30 रुपया लेके फिर करते, 1 ही रुपया को धो के करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कल से एक एप्पल लाइएगा, सेब, ठीक, गुरु जी को चढ़ा दीजिएगा, खाइएगा मत, फिर धो के फिर कल चढ़ा दीजिएगा, उससे वो आपका 30 दिन चलेगा भोग में, ठीक। भगवान को ऐसे भी तो चढ़ सकता है, केला चढ़ा दीजिए, खाइए मत, धो के रख दीजिए, अब फिर कल चढ़ा दीजिए, तो कई दिन चढ़ जाएगा कि नहीं? अच्छी बात है नहीं? तो पैसा धो के चढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। जीवन में तरक्की कैसे आएगा? हम लोग रोज यही समझा रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए, आपके लिए। दादा हैं कलकत्ता से, अपने लिए, आपके लिए। ये जो मजमा लगा है, सब लोग आए हैं क्यों भाई? हम आते हैं वहां से क्यों? अपने लिए, आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप लोग सुंदर बने, लेकिन हम सुंदर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? नहीं सुंदर बनेंगे तो क्या बनेंगे? सुंदर बनेंगे। ये हमारी बात पकड़ लेते हैं। तो सुंदर बनिए, सुंदर बनाइए, अच्छा बनिए, अच्छा बनाइए। अपने जो पाना चाहते हैं, ठाकुर जी बोले वो पहले दूसरे को देना। पाने मतलब खाली रुपया से हम लोग सोच लेते हैं, बस रुपया 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 का देना नहीं है, रुपया पाना भी नहीं है। ठाकुर जी बोले हमारे पास रुपया की बात तो कर ही नहीं रहे, प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम देना है तब प्रेम मिलेगा, सेवा देंगे तो सेवा मिलेगा। किसी को मुंह से 2-4 शब्द बढ़िया बोलेंगे तो आपको बढ़िया मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा। पैसा की बात नहीं किए हैं। कोई आदमी बीमार है तो उसके घर जाके उसको पूछ तो लीजिए हालचाल। आप नहीं पूछेंगे तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो जो आप देंगे वही मिलेगा। तो वो बोले हैं ये श्रवण जी देने के लिए। हम लोग सोचते हैं खाली ये सब पैसा मांगेंगे नहीं भाई। आप सेवा दीजिए, स्वभाव दीजिए, व्यवहार दीजिए, प्रेम दीजिए, ये भी देने की बात है। चिड़िया क्या देती है? पेड़ क्या देता है? पैसा। सूरज क्या देता है? पैसा। नदी क्या देती है? पैसा नहीं। वो जो चीज देती है उसको हम लोग ले जाके बाजार में बेच के पैसा कमाते हैं। तो आप बढ़िया बोलेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा? मैंने बोला ना, आदमी भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाइए, आपके चारों तरफ मनुष्य घेर लेंगे और ये मनुष्य ही आपको पैसा देंगे। इसलिए ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के सौ बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अकल। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। जय गुरु। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें, कल्याण करें और इस घर को और आगे बढ़ाएं। आप लोग भी अपना घर बनवाइए, गृह प्रवेश करवाइए और अपने इस गृह में, ये शरीर भी आपका गृह है, इसमें ठाकुर जी को प्रवेश करा लीजिए। जो भाई लोग ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए हैं, अपने घर में जैसे आज इन्होंने सत्संग कराया, ठाकुर जी को प्रवेश कराया, आप अपने पहले इस शरीर रूपी घर में ठाकुर जी को गृह प्रवेश करा लीजिए। दादा आए हैं, दीक्षा ले लीजिए। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की।
बड़ौदा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की शब्द संत की शब्द संत की शब्द संत की